नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सम्राट स्वागत करता हूं रविंदर सम्राट एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं फिर से परसेंटेज का पार्ट 1 2 बता चुका हूं, पार्ट 3 बताने वाला हूं। अच्छा से देख लीजिए दोस्तों। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने वाला हूँ, देख लीजिए अच्छा से। कह रहा है पहला क्वेश्चन, 25 लीटर नमक के एक घोल में नमक की मात्रा 6% है, तद अनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि मात्रा 5% हो जाए। कहता है उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि मात्रा 5% हो जाए 6% से। कहता है कितना लीटर था, तो 25 से लीटर मान लीजिए 25 लीटर। कितना पहले कितना कह रहा था, 6%। कितना मानते थे, पूरा टोटल 100% मान के बनाते थे। नहीं पता है तो 100% मान लीजिए। 100% में से 6% घटाई कितना होता है, 94 होता है। तो यहाँ 94 हो गया। यहाँ वाट लीटर बराबर क्या होता है। अब क्या कह रहा है, 5% हो जाए। 5% होने के लिए क्या करेंगे कि यही 100 में से 5 के घटाएंगे तो कितना होगा, 95 हो जाएगा। 95 हो जाए। इसका अंतर कितना का है, तो 1 का है। 1% का अंतर है 1% का अंतर है। सॉरी, देख लीजिए। तो 25 लीटर अंतर कितना का, 1 का है। और टोटल कितना माने थे, तो 100। इसमें कितना सेकेंड वाला कौन है, 95 है। 95 आप घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 25 और बट्टा के 5। 100 में से 95 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 5। और काट लीजिए, आपको 5 से 5 25 होता है। 5 लीटर हो गया। 5 लीटर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। ए की जो आय है वो बी की आय से 25% ज़्यादा है। तो ए यहाँ हो गया ए और ये हो गया बी। मान लीजिए बी के आय 100 है और ए का आय कितना हो जाएगा, 125। 25% ज़्यादा है तो इसको माने थे 100। 25 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 125। दोनों में अंतर कितना है, 25 का अंतर है। दोनों में अंतर कितना है, 25 का। तो 25 हो गया। तो 100 एक कितना में अति हुआ था, 125 हुआ था। 25 पर 125 हुआ था। और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। काट लीजिए, 25 एकम 25, 25 पाँचे 125 और 5 एकम 5 और 20 पाँचे 100। इसका हो जाएगा 20% राइट आंसर। 20% किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में है। अच्छा से देखते जाइए, नोट भी करते जाइएगा। एकदम प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखते जाइएगा एकदम। किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है। कहता है 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 2000 है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 2000 है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। कहता है 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो वर्तमान जनसंख्या कितना है, डायरेक्ट आप निकाल लीजिए तो 2000 है। वर्तमान जनसंख्या 2000 है। कहता है 20% वार्षिक बढ़ रही है। तो मानते थे 100, मानना कि 100 मान लीजिए। जनसंख्या 100 में 20% बढ़ रहा है तो 120 कर दीजिए। बट्टा में परसेंट है तो 100 कर दीजिए। और गुना 2 वर्ष में कह रहा है तो 2 बार लिख दीजिए। 120 बट्टा के 100, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, दोनों 2 वर्ष कह रहा है। अब काट लीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 1 0, 2 0 से 2 0 ख़त्म हो गया इसका।
आप गुना कर लीजिए। 12 गुने 12 कितना होता है? 144 होता है। और यहाँ 20 है, गुना कर लीजिए तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 2 एकम 2, ऊपर से एक जीरो हो गया, कितना होगा? 2880 हो गया। 2880 इसका राइट आंसर हो गया। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है इसका राइट आंसर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देखिए आप क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? अभी बताए हैं जो 2 वर्ष बाद वाला, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ 3 वर्ष है, वहाँ 2 वर्ष है। वहाँ 20% था, यहाँ 10% है, सेम ही बनेगा। कितना है? तो वर्तमान जनसंख्या कितना? 1000 है वर्तमान जनसंख्या। क्या कह रहा है? 10% वार्षिक बढ़ रहा है। तो कितना मानते थे? 100 में 10 जोड़ दीजिए तो 110, और परसेंट के हटाने के लिए बट्टा में 100। 3 वर्ष है, 3 बार आप लिख लीजिए, बट्टा में 100 लिख लीजिए, गुना 110 और बट्टा में 100 लिख लीजिए। आप काट लीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 1 0, 2 0, 3 0, 1 0, 2 0, 3 0, 3 0 से तीनों 0 ख़त्म हो गया। आप गुना कर लीजिए, 11 गुने 11 गुने 11 है, 11 गुने 11 कितना होता है? 121 होता है। और गुना में कितना? 11। आप गुना कर लीजिए, 11 एकम 11 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23 हो गया, हासिल 2 बच्चा। 11 एकम 11 और 2 कितना होता है? 13 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर हो गया 13 से 31। 13 से 31 किस ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमागत मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? कहता 10% तथा 10% क्रमागत मतलब लगातार, लगातार कह रहा है इसकी वृद्धियाँ लगातार। आप मान लीजिए कह रहा है लगातार मानते थे, कितना मानते थे? 100 मानते थे, 100 मानते थे। और कितना? 10% कह रहा है, तो 10% आप बढ़ा लीजिए, 100 में 10 जोड़ दीजिए तो कितना होता है? 110% है तो बट्टा में 100 होगा, गुना 2 बार कह रहा है तो 2 बार लिख लीजिए, 110 बट्टा में 100%, घटाए तो बट्टा में 100 होता है। 0 से 0 काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, 0 0 0 0 कट गया। 11 गुने 11 कितना होता है? 121 होता है। पहले कितना था माने थे? 100, अब कितना हो गया? 121। दोनों में अंतर कितना का है? 21 का अंतर है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 21%। 21% किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है, इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ध्यान से देखते जाइएगा, ध्यान से। कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है? कहता है 20%, बट्टा मतलब छूट होता है, आप सिंपल जान लीजिए, छूट होता है, बट्टा मतलब छूट होता है। कहता है कितना? आप मान लीजिए 100, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के 2010 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, नोट भी करते जाइएगा, ध्यान से देखते जाइए। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते, करते जाइए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया जाएगा, मैथ और रीजनिंग का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन जो 6 है, क्वेश्चन 6 ये 2010 के एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए बताते, कहता है 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे
किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। अब मान लीजिए, माना कि 100 मानते थे, माना कि 100। अब कहता है 100 मान लिए, कहता है 20% बट्टा। 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदे, 20 रुपया उसको छूट दे दीजिए, तो कितना रुपया वो देगा? तो 80 रुपया देगा। तो कहता है 20% बट्टा, तो 100 में 20% घटाइए तो कितना होगा? 80%। घटाने के लिए बट्टा में 100 होगा, गुना। फिर कहता है 5, तो 100 में 5 घटाए तो कितना होगा? 95 होता है। और परसेंट हटाने के लिए बट्टा में 100 देंगे। अब काट लीजिए, आ जाएगा 2 जीरो से 1, 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 19 पचे 95 होता है। और इसका 19 गुने 4 कितना होता है? 19 चौके 76। आप देखिए तो इसमें कितना हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है? देखिए तो 24 का, 24 पर माने थे कितना? 100 हो रहा है कितना? 76। अंतर कितना का है? 24 का अंतर है। निकला कितना? तो 76 निकला है। माने थे 100, अंतर कितना का है? तो 24 का है। इसमें कितना बट्टा दिया? 24% दिया। देखिए 24% किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ध्यान से देखते जाइएगा अच्छा से। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी? कह रहा है कुल वृद्धि जो है कितने प्रतिशत की होगी। माना कि संख्या x मान लिए, x मान सकते हैं, आप 100 भी मान सकते हैं। आप 100 मान लीजिए, सिंपल तरीका से बनेगा। माना कि संख्या 100 जैसे मानते थे 100, x पर भी बना सकते, x पर थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब 100 मान के बना लीजिए। माना कि संख्या 100, अब संख्या 100 हो गया। इसको कितना कहता है? 20% वृद्धि। तो 20% वृद्धि होता है, तो आप 100 में जोड़ दीजिए। कितना माने थे? 100, 100 में 20% वृद्धि होगा तो कितना होगा? 120 हो जाएगा। परसेंट हटाए तो बट्टा में 100 हो गया। फिर कहता है 20% की वृद्धि, तो फिर कर दीजिए इसको 120 और बट्टा में 100। आप काट लीजिए, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 1, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 गुने 12 कितना होता है? 144 होता है। माने थे कितना? तो ये 100 माने थे, हुआ कितना? तो 144 निकला है। अंतर कितना का है? तो 44 का अंतर है। इसका 44% जो अंतर निकला वही इसका राइट आंसर हो गया। देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, ध्यान से देते जाइए। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, एसएससी में पूछा हुआ है 2010 में, एसएससी के 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, नोट भी करते जाइए, नोट भी करते जाइएगा आप लोग। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे आपको वीडियो मिलता रहेगा मैथ और रीजनिंग का।